गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल राज्यपाल संविधान में इसका क्या स्थिति है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संविधान में राज्यपाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 153 से लगाकर 237 तक राज्यपाल का वर्णन मिलता है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वो कौन से देश से लिया गया है। तो ये कनाडा देश से लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल का पद कब अपने राजस्थान में कब सृजित हुआ है। तो इसका पद 1 नवंबर 1956 के तहत सृजित हुआ है। और उससे पहले राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज प्रमुख, तो ये अपने को याद रखना है कि राज्यपाल से पहले राज्यपाल को कौन से नाम से पुकारा जाता था। राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। अनुच्छेद, और हम वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल है वो कौन है। हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और जो प्रथम राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। अब हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। एक एक अनुच्छेद लेते हैं हम। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 153, उसमें राज्यपाल के पद के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। उसके बाद हम अनुच्छेद 155 में आते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा। और उस अनुच्छेद 156 में यह वर्णन की मिलता है कि उसका कार्यकाल कितने वर्षों तक वह रहता है। तो वो अपने 5 वर्ष में उसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद हम आगे आते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी आवश्यक है। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और आगे हम अनुच्छेद 158 के तहत पढ़ेंगे कि शर्तें क्या हैं। राज्यपाल बनने की प्रमुख शर्तें क्या हैं। तो वो सबसे अहम जो शर्त है यह है कि राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल शपथ का वर्णन मिलता है कि शपथ उसको कौन दिलवाता है। वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो वो जो अपने जिला उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। उसके बाद हम अनुच्छेद 361 के तहत यह पढ़ते हैं कि राज्यपाल को जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं। विशेष अधिकार का अर्थ है जो अपने केंद्र में जो राष्ट्रपति के पास होते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होते हैं जो राष्ट्रपति के केंद्र में राष्ट्रपति के पास होते हैं। उसके बाद हम राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में थोड़ा सा वर्णन। तो कार्यपालिका, उसमें सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां पढ़ते हैं। वो किसमें होती है। अनुच्छेद 154 के तहत मिलता है वर्णन। उसके बाद विधायी शक्ति अनुच्छेद 174 के तहत प्रावधान किया है। और अनुच्छेद 164(1) में यह वर्णन मिलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसके बाद हम यह पढ़ते हैं कि राज्यपाल जो किसकी नियुक्तियां करता है। तो सबसे पहले जो हमारे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है
उसका भी कौन करता है? राज्यपाल